हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपका हिंदी का जो है यह अगर बोलो तो लास्ट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जितना भी चैप्टर था उन सभी को हमने पढ़ा दिया है, भले वो काव्यखंड का हो, भले वो वर्णिका का हो, और इधर गद्यखंड का जो चैप्टर चल रहा था उसमें आज यह जो है लास्ट चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम क्या है? शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, यह आपके एक्सरसाइज का जो है लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले हमने गद्यखंड का टोटल, ठीक है, टोटल गद्यखंड का जितना भी था उन सभी का ऑब्जेक्टिव, उन सभी का सब्जेक्टिव, उन सभी का जो है पाठ परिचय, कहानी को तो आपको बताइए किस तरह से हमने समझाया है। ठीक है, तो आज ये आपका क्या होने वाला है? तो भाई साहब लास्ट चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम क्या है? तो नाम है शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, क्या नाम है? शिक्षा और संस्कृति। इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी। लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, अब असल में इस चैप्टर में जो है आपको महात्मा गांधी के बारे में ही पढ़ना है। मतलब महात्मा गांधी जो है आजकल की जो शिक्षा पद्धति चल रही है उन सभी शिक्षा पद्धति में क्या सुधार होना चाहिए, क्या सुधार नहीं होना चाहिए, उन सभी को बारे में कवि जो है इसमें क्या करते हैं? जानकारी देते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि अगर यह शिक्षा पद्धति चल रही है, इसके बाद गांधी जी ने अपने समय में क्या क्या परिवर्तन किए या किस तरह से उन्होंने कहाँ से किसकी शुरुआत की थी, उन सभी के बारे में भी पढ़ना है। तो आपको पता है कि गांधी जी के द्वारा लिखा गया यह पाठ है। तो सबसे पहले भाई साहब किसके बारे में पढ़ेंगे? गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ना हम चैप्टर में जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। क्या चीज़? तो इनका परिचय तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये तो हर आदमी जानता है, क्योंकि यही इन्हीं का फोटो जिस जिस पे रहता है ना उस पर दुनिया चलती है। ठीक है, नोट पता है ना? हाँ, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कवि परिचय देख लेते हैं, उसके बाद जो है इस टोटल चैप्टर को आपको पता ही है हम कैसे समझाते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो जाके एक बार फिर से में देख लोगे, बाकी इस वीडियो में भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी देर में उसी तरह से आपको समझाने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। और इससे रिलेटेड जो है देखो, इतना क्वेश्चन जो है ना हम किसी चैप्टर में नहीं निकालते थे। ठीक है, लास्ट चैप्टर था तो इसलिए सोचा एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो इससे रिलेटेड जब आप पढ़ोगे इसको, गांधी जी के बारे में, सिर्फ यहाँ गांधी जी के बारे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमने टोटल 23 क्वेश्चन को जो है छांट कर निकाला है। कुछ एक क्वेश्चन को छूट मतलब आगे पीछे हो गया हो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमें याद है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम किसी में से निकाले हैं तो वो यही चैप्टर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले कवि परिचय सुनना है, उसके बाद जो है आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर भी देना है। तो देखिए, बोल रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर कब? 1869 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात। कहाँ पड़ता है? तो आपको पता है वो पोरबंदर जो है गुजरात में ही पड़ता है। आगे है कि उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो क्या बताओगे? करमचंद गांधी। और उनके माता का नाम पुतलीबाई। क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी के माता का नाम क्या था, तो क्या बताइएगा? पुतलीबाई। पिता के नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। आगे है कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और उसके आसपास में हुई है। जिस तरह से आपको पता है कि हम लोग 1 से लेकर 10th तक की पढ़ाई जो है अपने गांव में ही मतलब पढ़ाई कर लेते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से इनकी भी जो है प्रारंभिक शिक्षा ऑटो जो सीखना होता है, ठीक है, या 10th तक की जो पढ़ाई होती है वो सब क्या किए? वो अपने गाँव के आसपास के क्षेत्र में ही किए थे, कहीं इधर उधर गए नहीं थे। आगे है कि 4 दिसंबर 1888 में वे कलकत्ता की पढ़ाई के लिए 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वे वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन गए थे। ठीक है, मतलब ये जो है वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? तो भाई साहब लंदन गए थे। ठीक है, इनको भी कम मत समझिए, एक वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे, तो इनमें भी कुछ ना कुछ क्या था भाई साहब? पावर था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वकालत की पढ़ाई के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए थे, तो याद रखोगे लंदन। कब गए थे? तो याद रखोगे 4 दिसंबर 1888 ईस्वी को कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। किसकी पढ़ाई के लिए? वकालत की पढ़ाई के लिए। ठीक है, आगे है कि 1883 में ईस्वी में कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हो गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से 2 बनेगा। गांधी जी का विवाह कब हुआ? 1883 ईस्वी में। गांधी जी का विवाह किससे हुआ? तो कस्तूरबा गांधी से। ठीक है, किससे? कस्तूरबा गांधी से, जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। क्वेश्चन पूछेगा कि किसके संग्राम में जो है
महात्मा गांधी की पत्नी यानी कस्तूरबा गांधी कदम से कदम मिलाकर चली थी। तो याद रखोगे किसमें, कस्तूरबा गांधी स्वाधीनता संग्राम में इनके साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चली थी। आगे है कि गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका 1983 से 1893 से 1914 ईस्वी के प्रवास का एक ऐतिहासिक महत्व है। मतलब उनके जीवन में जो है वो अफ्रीका में रहे थे, 1893 से लेकर और 1914 तक कहाँ रहे थे, तो अफ्रीका में रहे थे। और उसमें जो है भाई साहब इन्होंने बहुत सारा बदलाव कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए ये टाइम जो है इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टाइम माना गया है, ठीक है। आगे है कि वहीं उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कि अहिंसा के खिलाफ कहाँ पर पहला प्रयोग किया, तो क्या बताओगे, कहाँ पर, अफ्रीका में, ठीक है। वहीं से जो है अंग्रेज के खिलाफ जो है इन्होंने क्या किया, लड़ना शुरू कर दिया था। आगे है कि 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौट आए। क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कहाँ कब से कब तक रहे, तो 1893 से 1914 तक। उसके बाद गांधी जी भारत कब आए थे, तो याद रखोगे 1915 ईस्वी में। आगे है कि भारत लौट आए और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। मतलब उससे पहले भी स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, लेकिन जब ये आए तो उसमें क्या किए, बहुत ज़्यादा लोगों को जोड़ना शुरू कर दिए, ठीक है। आगे है कि आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य का प्रयोग किया। क्वेश्चन पूछेगा कि आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने किसका प्रयोग किया था, सत्य और अहिंसा का। किसका, सत्य और अहिंसा का। आगे है कि अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार है। क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या है, अहिंसा और सत्य। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार क्या है, तो अहिंसा और सत्य। आगे है कि उन्होंने स्वराज की मांग की और अछूतता का काम किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेश का नारा दिया, समाज की व्यापकता, ऊंच नीच, जाति धर्म के विभेदक भाव को मिटाने की कोशिश की और अंततः अंग्रेज की गुलामी से भारत को क्या किए, आज़ादी दिलवाए। अंग्रेज की गुलामी से लास्ट में जो है ये क्या हो गए, भारत को आज़ाद दिलवाने के लिए जो है सफल हो गए। किसकी में, तो भारत को उन अंग्रेजों के खिलाफ की जो है जो नारा दिए थे उस नारा में ये क्या हो गए थे भाई साहब, तो सफल हो गए। आगे है कि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, याद रखोगे रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने ही सबसे पहले उन्हें महात्मा कहा था, ठीक है, उन्हें, उसे नहीं। बहुत इज्जतदार आदमी है, ठीक है। अभी हम लोग आप लोग खुले में कहीं भी जाके पढ़ लेते हैं, कहीं भी घूम लेते हैं, ये किनकी देन है, इन्हीं लोगों की देन है। यही सब लड़ाई किए हैं तब जाके हम लोग आप लोग कहीं पे चैन से रह पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब गुलाम देश था तो इतना छूट नहीं था, ठीक है। इंसान को खाने पर भी क्या होता था भाई साहब, पाबंदियाँ थी, ठीक है। आगे है कि उन्हें बापू राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। और भारत में के बहुत सारे लोग जो हैं इन्हें बापू के नाम से भी क्या करता है, या भारत के बहुत सारे लोग इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी कहकर क्या करता है, कृतज्ञ करता है, मतलब पुकारता है और याद करता है, ठीक है। आगे है कि गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी। क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी, या हिंद स्वराज किसकी रचना है, याद रखोगे किसकी, महात्मा गांधी की। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, महात्मा गांधी की पुस्तक लिखी। उन्होंने हरिजन यंग इंडिया आदि पत्रिका का भी संपादन किया है। क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था, क्या याद रखोगे, हरिजन यंग इंडिया। आगे है कि उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था। क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी का पूरा जीवन किसके प्रति समर्पित था, राष्ट्र के प्रति। किसके प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित था। आगे है कि उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, राजनीतिक और सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों पर खूब लिखा और उनके प्रयोग के द्वारा भारतवर्ष को फिर से एक उन्नत एवं गौरवशाली राष्ट्र बनने की कोशिश की। 30 जनवरी 1948 में नई दिल्ली में एक सरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी की हत्या कब की गई थी, तो याद रखोगे 30 जनवरी 1948 ईस्वी में गांधी जी की जो हत्या कर दी थी एक सरफिरा व्यक्ति था, ठीक है। कौन था, एक सरफिरा व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, नाथूराम गॉडसे। क्या नाम था, नाथूराम गॉडसे, ठीक है। आगे है कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को ही जयंती मनाते हैं
और वो इनके जयंती मतलब इनका जन्म दिवस जो है सभी भारत में, पूरे भारत में जो है 2 अक्टूबर को क्या करते हैं, इनका जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्र में तो जयंती के रूप में मनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इनको किस पे, अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस में, अहिंसक दिवस के रूप में। क्वेश्चन पूछेगा कि अहिंसक दिवस के रूप में किनके जन्मदिन को मनाया जाता है, महात्मा गांधी। ठीक है, क्या पूछेगा तो आपको आंसर क्या देना है, महात्मा गांधी। आगे है कि अब देखो, अब जो यहाँ पर जो हम पंक्ति पढ़ने वाले हैं वो असल में आपके यहाँ पे जो है क्या चीज़, यह जो है एक प्रकार का व्यक्ति चित्रण ही बोल सकते हो या मनुष्य के जीवन में बदलाव को आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में कभी बताना चाहते हैं कि असल में ये पूरा पंक्ति में कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, सुनिएगा कि शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर यहाँ हरिजन यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेखों से संकलित संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर किनके विचार प्रस्तुत हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के। इस पाठ में उनकी क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण और विचार हैं, जिसके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस एवं शारीरिक शरीर के संतुलन परिष्कार के साथ मनुष्य ने नैतिक विकास के लिए जरूरी प्रेरणाएं हैं। गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना निरी सैद्धांतिक नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि हमारे साधारण दैनंदिन जीवन व्यवहार से गहरे अर्थ जोड़े हुए है। मतलब इनकी जो कहने का जो सेंस है कि इंसान को शिक्षा किस तरह से लेना चाहिए, वो ज़्यादा जटिल नहीं है, वो ज़्यादा व्यवहारिक भी नहीं है। तो मतलब मनुष्य के जीवन से ये रिलेट करता है। आपको जब हम कहानी सुनाएंगे तो आपको भी लगेगा अरे हाँ भाई साहब, हम सही से जो है ना यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आगे जाकर हमको इससे जो है कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन गांधी जी का जो कहना है कि इंसान को जो है ना शारीरिक किताबी शिक्षा के साथ साथ जो है व्यवहारिक ज्ञान भी देना जरूरी है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपको भी पता है हम कैसे हैं, हमें भी पता है आपको कैसे हैं। आप हमसे मिलते हो कब, जब आपको पढ़ाई करने का मन होता है तभी। इसके अलावे आपसे या हम आपको किसी से किस तरह से बात करना है, किसी से किस तरह से नहीं होता है ना व्यवहार रखना है, ये चीज़ कभी नहीं सिखाया है। तो इसलिए गांधी जी का कहना है कि इंसान को जो है ना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ उसके मानसिक विकास भी होना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ पर हमें किन शब्दों का प्रयोग करना है और कहाँ पर हमें किन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने जितना चीज़ सुना है उन सभी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन आइए आप और हम साथ में देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ की कौन सी विधा है। शिक्षा और संस्कृति पाठ की कौन सी विधा है, तो याद रखोगे यह जो है शिक्षा शास्त्र है। क्या है, यह एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र। ठीक है, अगला है कि इस पाठ के लेखक कौन है। तो आपको पता है इस पाठ के लेखक कौन है, तो भाई साहब महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रपिता किन्हें कहा गया है। तो आपको पता है यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा, किन्हें कहा गया है, तो महात्मा गांधी को ही क्या कहा गया है, तो राष्ट्रपिता कहा गया है। आगे है कि कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो याद रखोगे कि इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर, क्या लिखोगे, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। अगला है कि इनके माता और पिता का नाम क्या था। तो आपको पता है पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी, और माता का नाम क्या था, तो पुतलीबाई। ठीक है, अगला है कि इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से पाई है। तो लिखेंगे गांव से, ठीक है, या आसपास के क्षेत्र से, आसपास के क्षेत्र से। अगला है कि ये वकालत की पढ़ाई के लिए कब और कहाँ गए थे। वकालत की पढ़ाई के लिए ये कब और कहाँ गए थे। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये जो है वकालत की पढ़ाई के लिए 4 दिसंबर 1888 है ना, हाँ, अरे भाई साहब, हाँ, 1888 में जो है ये कहाँ चले गए थे, तो लंदन चले गए थे। कहाँ गए थे, लंदन गए थे। आगे है कि इनका विवाह कब और किससे हुआ था। तो इनका विवाह जो है कस्तूरबा गांधी से हुआ था।
और इनका जो है जब कम उम्र था, ठीक है, उम्र इनकी कम थी, तभी जो है इनकी विवाह जो है कस्तूरबा गांधी से हुई थी। और वो कब हो गई थी, तो याद रखोगे कि इनका विवाह जो है कस्तूरबा गांधी से 1883 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1883 ईस्वी में हुआ था। किससे हुआ था, तो कस्तूरबा गांधी से हुआ था। आगे है कि कौन इनके साथ स्वाधीनता संग्राम में साथ चली थी, तो याद रखोगे कस्तूरबा गांधी। कौन चली थी, तो कस्तूरबा गांधी जी जो है इनके साथ कदम से कदम मिलाकर स्वाधीनता संग्राम में आई थी। आगे है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक रहे थे, तो हमने आपको बताया था 1893 से 1914 तक। कब से कब तक, तो 1893 से 1914 तक जो है ये कहाँ रहे थे, तो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। आगे है इन्होंने अंग्रेजों को खिलाफ पहला अहिंसा प्रयोग कहाँ किया था, तो याद रखिएगा अफ्रीका में। असल में आपको पता है इसमें इसके पीछे एक कहानी है, ठीक है, क्या कहानी है, तो गांधी जी जो है ना जब अफ्रीका से भारत लौट रहे थे तो उस समय ये जो है ना क्या किए थे, तो एसी का टिकट कटवाए थे। किसका, एसी का टिकट कटवाए थे। और वहाँ पर जो अंग्रेज था उन सभी ने इनको काला काला कहकर और ट्रेन की पटरी से उतरवा दिया था, मतलब ट्रेन से जो है पकड़कर उतरवा दिया, ठीक है। और तब जाकर ये वकालत की पढ़ाई किए हुए थे और इन्होंने पूरे अफ्रीका में जो है तहलका मचा दिया। क्या, तो इनको उस पर जो है ना केस कर दिए, और केस करने के बाद उस पर जीत भी गए, ठीक है। क्योंकि उनका कहना था कि जब आप यहाँ पर जो है सभी लोगों के लिए, ठीक है, यानी काले लोगों के लिए टिकट, मतलब काले लोगों को ट्रेन में चढ़ने का अधिकार नहीं है तो टिकट क्यों देते हो, ठीक है। कहना भी तो सही है, जब आप रुपया हमसे लिए हो तो हम काले हैं या हम गोरे हैं, हमको उससे क्या मतलब है, हम आपको रुपया दिए हैं और हमें बैठने का अधिकार है, ठीक है। और उस समय तब से जो है ना वहाँ पूरा अफ्रीका में जो है लोग इनको पहचानने लगे थे, ठीक है। तो इनका पावर था भाई साहब, वकालत की पढ़ाई ऐसे ही नहीं किए थे, यहाँ से नहीं, लंदन से, ठीक है। आगे क्या है, तो आगे है कि गांधी जी भारत कब आए थे और इसके बाद ये क्या किए, तो गांधी जी भारत जो है 1815 ईस्वी में आए थे। 1800 कब, सॉरी 1915 ईस्वी में आए थे और ये स्वाधीनता संग्राम में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे, ठीक है। गांधी जी जो है 1915 ईस्वी में आए थे और उसके बाद स्वाधीनता संग्राम में ये क्या हो गए थे, तो शामिल हो गए थे। आगे है कि इनका बड़ा हथियार क्या था, तो सत्य और अहिंसा। क्या था इनका सबसे बड़ा हथियार, अहिंसा और सत्याग्रह। भारत लौट आए, इनका बड़ा हथियार था अहिंसा और सत्याग्रह। अहिंसा और सत्याग्रह इनका जो है सबसे बड़ा हथियार था। आगे है कि भारत को किससे आज़ादी दिलाई थी, तो आपको पता है अंग्रेजों से। ये दिख रहा है ना भाई साहब, हाँ थोड़ा बहुत तो दिखेगा ही। अंग्रेजों से जो है ये क्या किए थे, तो भारत को आज़ादी दिलाई थे। आगे है कि इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी, तो याद रखोगे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, कभी कभी सिर्फ टैगोर लिखा रहता है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक ही बात हुआ। आगे है कि इन्हें लोग और किस नाम से जानते हैं, तो राष्ट्रपिता के नाम से और बापू, ठीक है। किस नाम से, राष्ट्रपिता और बापू, ठीक है। आगे है कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इन्होंने पुस्तक जो है बहुत सारा लिखा है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सिर्फ हिंद स्वराज का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। कौन सा, तो हिंद स्वराज, ठीक है। इन्होंने जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। आगे है कि इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है यंग इंडिया, क्या, यंग इंडिया पत्रिका का जो है संपादन किया था। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, महात्मा गांधी ने। आगे है कि इनका पूरा जीवन किसके प्रति समर्पित था, तो इनके पूरा जीवन जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित था। किसके प्रति, तो राष्ट्र के प्रति जो है समर्पित था। आगे है कि इनका निधन कब और कहाँ हुआ था, तो इनका निधन जो है दिल्ली में हो गया था। कहाँ हुआ था भाई साहब, तो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था, तो 30 जनवरी जो है 1948 ईस्वी में एक सरफिरे ने इनकी हत्या की थी। और हमने आपको सरफिरे का नाम बताया है, तो इसका जो है जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे है कि इनका जयंती कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। और आगे है कि इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो आपको पता है कि भारत में जो है इनके जयंती के रूप में मनाया जाता है, जबकि
पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका जन्म दिवस को जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके दिवस में? अहिंसा दिवस के रूप में, ठीक है, अहिंसा दिवस के रूप में। आगे है कि इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो आपको याद रखना है कि इन्होंने कौन से, तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया है, ठीक है, यंग इंडिया पत्रिका का इन्होंने क्या किया? संपादन किया है, ठीक है। तो भाई साहब इस प्रकार से हमने आज सिर्फ कभी क्या देखा है? सिर्फ कवि के बारे में देखा है और उससे रिलेटेड जो जितना भी क्वेश्चन था उन सभी को हमने देखा है। तो पता ही है आपको इसके बाद हमें क्या करना है, तो पूरे चैप्टर को समझना है और आपको पता है हमारा समझाने का तरीका क्या है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट करिए, तब तक हम इसको साफ करके फिर से नया वर्ड लेकर आते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग जो है अपना पाठ को समझ लेते हैं। आपको पता ही है कि यह पाठ जो है आपके गदखंड का क्या है? लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर देखो, असल में गांधी जी जो है ना, बढ़िया शिक्षा के बारे में कहे हैं। जिस तरह से हम लोग आप लोग जो शिक्षा ले रहे हैं, इसे जो है गांधी जी बढ़िया शिक्षा नहीं मानते हैं, ठीक है। इसे गांधी जी क्या बढ़िया शिक्षा नहीं मानते हैं। तो सर किसे बढ़िया शिक्षा मानते हैं? बढ़िया शिक्षा कहने का अर्थ गांधी जी का यह है कि गांधी जी ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पास किताबी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। आपको भी पता है, आप 10th में हो तो आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब पता है, ठीक है। हिंदी का वर्णिका, ये गोधूली है, ये अर्थव्यवस्था है, ये वो है, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि आपके पास सिर्फ किताबी शिक्षा होना नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ किताबी शिक्षा होना जरूरी नहीं है, इसके साथ साथ आपको मानसिक शिक्षा या आप व्यवहारिक शिक्षा को भी आप ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ गांधी जी का कहना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको भी पता है और हमें भी पता है क्या, तो सर अभी 1 से लेकर हमने 10th तक पढ़ाई की और 10th के बाद अब आप गए घर पे और ठीक से बोले पापा जी को या मम्मी को कि मम्मी हमने 10th पास कर लिया, ठीक है। और मम्मी घूम के पूछे कि बेटा 10th तो पास कर लिया, तुम्हारे पढ़ाई में जो है बचपन से 6 से लेकर 9 तक, या मान लो छोटे से जो है रुपया लगा लगा के हमने आपको 10th तक पढ़ाया। अब आप बताओ कि क्या कमा सकते हो, तो क्या बोलोगे? बोल पाओगे कुछ? कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ आपके माथे पे एक डिग्री का छाप आ जाएगा कि आप 10th पास हो, ठीक है। और सोचने वाली बात है, आप भी सोच कर देखो, आप अगर इस बार 10th की तैयारी कर रहे हो, अगले बार आप पास हो जाओगे, इसके बाद आप कितना कमा पाओगे? तो बोलोगे सर ये तो सिर्फ 10th पास किए, इसके बाद आगे पढ़ेंगे तब ना। कब तक पढ़ोगे? ज़िंदगी भर तो पढ़ना ही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको व्यवहारिक ज्ञान भी होना ज़रूरी है, ठीक है। लोगों का जो है कहना होता है कि पढ़ाई कर रहे हो तो इसके बाद आप कोई काम नहीं करो, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से मानो तो आपको पढ़ाई के साथ साथ अभी कुछ ना कुछ सीखना ज़रूरी है। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलता है ना, किसी के साथ मिल के पेंटिंग करना सीख लो, ठीक है। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलता है ना, किसी के साथ मिलकर वो तख्ता ठोकना सीख लो, ठीक है। तो वो सब जो है आपको कहीं ना कहीं काम देगा, ठीक है। या मान लो किसी मिस्त्री के साथ चले गए संडे को, तो इससे क्या होगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई साहब हम पढ़ाई में अच्छे हैं या हमें इस काम में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो 10th तक जो है 10th में भी मतलब पढ़ने का उनका एक भी मन नहीं है, देख रहा है कि मेरा वो दोस्त पढ़ने के लिए जा रहा है तो हम भी उसके साथ क्या कर रहे हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। और उसके बाद 10th कर लिया, उसके बाद आपको भी पता है और हमें भी पता है कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ कमा नहीं सकते हो। लेकिन गांधी जी के अनुसार अगर आप चलते हो कि आप किताबी शिक्षा भी ले रहे हो और साथ में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, उस 1 दिन में छुट्टी में जाके हम कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। मान ले किसी के साथ मिस्त्री के साथ गए और वहाँ पर जो है दीवार जोड़ना सीख लिए, मसाला बनाना सीख लिए, कितना बाय कितना मिलता है उसको नापना सीख लिए, ठीक है। भाई साहब आप हमें अगर पूछोगे तो हम जो है अभी फ़िलहाल 10th से BA, ठीक है, BA तक का कंप्लीट है मेरा। लेकिन आप हमें पूछेगा ना कि सर ये दीवार को जोड़ना है, ठीक है, इसमें कितना कितना तक जुड़ा हुआ है, या इस घर को बनने में, एक घर को बनाने में कितना ऊंचाई होना चाहिए, ये भी हम आपको नहीं बता सकते, ठीक है। हम अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ किताबी ज्ञान जानते हैं और आपको अब किताबी ज्ञान सीखने की ज़रूरत नहीं है। किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी होना ज़रूरी है, ठीक है। हम सभी स्टूडेंट के बोलते हैं कि आप सिर्फ पढ़ो नहीं, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो 10th तक मन लगा के पढ़ो और 10th के बाद जैसे ही निकलो तो कहीं ना कुछ काम करो, या कहीं ना कहीं जो है आप भी बच्चे को पढ़ाओ। छोटे छोटे बच्चे को पकड़ो 10 का, उसको बैठकर पढ़ाओ। गार्जियन के ऊपर भार नहीं देना है, ठीक है।
क्योंकि आपको भी पता है कि 10th के बाद हमारे माथे पे एक डिग्री लग जाएगी कि हम 10th पास हैं, लेकिन क्या 10th पास होने के बाद हम जाएंगे हमें कोई मिस्त्री बना दे? नहीं हो सकता, ठीक है। वो करने के लिए आपको लेबर से ही शुरू करना पड़ेगा। अभी हम अपनी बात करें तो अभी अगर हम इस चीज़ को करना छोड़ दें, ठीक है, इसके बाद हम अगर मान लो कहीं कुछ सीखने के लिए जाएं तो वहाँ पर हमें 0 लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। हमें एक ही बार में कोई मिस्त्री नहीं बना देगा। और जिस तरह से मजदूर को 200 रुपया मिलता है ना, जो बिना पढ़ा लिखा है, उसी तरह से हमें भी काम करना पड़ेगा। और मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के जो 10th में पढ़ के उसके बाद चले गए हैं, वो अब मेरे सामने में मालिक बन जाएगा, ठीक है। हम उसके अंदर रहकर काम करेंगे, ठीक है। तो इतना पढ़ाई करने से क्या होगा? तो इसलिए गांधी जी का कहना है कि आपको व्यवहारिक ज्ञान भी होना क्या है, जरूरी है। असल में इस चैप्टर में गांधी जी के साथ जो है एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। क्या हुआ था? तो गांधी जी जो है जब अफ्रीका से लौट रहे थे, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि वो फर्स्ट क्लास एसी का टिकट कटाए। और फर्स्ट क्लास एसी का टिकट कटाने के बाद उन्हें अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम जो है ना काले हो। क्या हो? तुम काले हो, इसलिए तुम जो है इस ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते। तब गांधी जी ने कहा भाई साहब देखिए मेरे पास टिकट है, ये मेरे पास टिकट नहीं है, बस बता रहे हैं आपको, गांधी जी ने इस तरह से कहा था, ठीक है। गांधी जी ने कहा कि भाई साहब मेरे पास टिकट है, और जब मेरे पास टिकट है तो हम इस ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। भाई साहब गांधी जी का भी कहना क्या है, सही है। क्योंकि जब आपको यहाँ पर जब इस ट्रेन में सफ़र करने देना ही नहीं है तो फिर आपने टिकट क्यों काटा, ठीक है। और पता है गांधी जी को जो है अंग्रेज़ों ने मिलकर उनको ट्रेन से बाहर कर दिया, मतलब स्टेशन पर उतार कर छोड़ दिया। और तभी गांधी जी ने कहा था तुम जो है हमें सिर्फ कहाँ से, ट्रेन से बाहर निकाले हो, आना मेरे देश, ठीक है, या हम तो अपने देश जाएंगे ही, और जाने के बाद तुमको हम अपने देश से बाहर निकालेंगे। क्योंकि जब गांधी जी पढ़ाई कर रहे थे या अफ्रीका में थे, उसमें पूरे भारत में किसका राज था? अंग्रेज़ों का राज था। तो गांधी जी ने वहीं पर चैलेंज किया कि तुमको हम अपने देश से बाहर करेंगे, तुमने सिर्फ हमें ट्रेन से बाहर किया है, हम तुमको अपने देश से बाहर करेंगे। और उसी समय जो है वो आपको पता है कि वकालत की पढ़ाई कहाँ से किए थे? लंदन यूनिवर्सिटी से किए थे। और वहाँ की सरकारों को उन्होंने हिला डाला, ठीक है। और सरकारों को कहना पड़ा, लास्ट में जाकर माफ़ी मांगना कर पड़ा कि सही बात है कि अगर आपको हमने या आपने हमें टिकट दिया है तो इस हिसाब से तो हमें सफ़र करने का पूरा अधिकार है। अगर सफ़र करने का अधिकार नहीं होता तो आप हमें टिकट ही क्यों दिए, ठीक है। हम काले हैं, अगर आपको यही देकर चलना, आगे टिकट बांटना है तो आप हमको टिकट दिए क्यों, ठीक है। और अभी भी वहाँ पर जो है जहाँ पर इसकी लड़ाई गांधी जी ने इसकी लड़ाई की शुरुआत की थी, वहाँ पर अभी भी गांधी जी का जो है ना सब पूजा करता है। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने ही लोगों को अधिकार दिलाया था। क्या? तो सफ़र करने का, मतलब काला गोरा जो भी है सब जो है एक ट्रेन में सफ़र कर सकता है, ठीक है। हर चीज़ का जो है अधिकार दिलाया था। उसके बाद जो है गांधी जी जो है असल में यह शिक्षा शास्त्र है, यह पाठ जो है आपका क्या है, हमने आपको बताया यह पाठ की कौन सी विधि है, तो यह जो है एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है। तो गांधी जी का कहना इस पाठ में इतना है कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे ये बोलते हैं कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदारता और बढ़िया शिक्षा है, ये मनुष्य में या किसी विद्यार्थी में ये चीज़ सबसे पहले होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि कोई भी विद्यार्थी है उसके मन में अहिंसक की भावना होना जरूरी है। इसके अलावे सबसे उदारता होना जरूरी है, और इसी चीज़ को जो है ना गांधी जी बढ़िया शिक्षा मानते हैं। आप किसी जीव को देख रहे हो तड़पते हुए और आपको भी मन में कुछ हलचलें हो रही है कि बेचारा किस तरह से तड़प रहा है, ठीक है, तो इस तरह से आप अहिंसक हो, ठीक है। किसी दूसरे जीव को तड़पते हुए देखकर आपको भी दर्द होता है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का अहिंसक है, ठीक है। और आप उसकी मदद करने की हमेशा कोशिश करते रहते हो, तो यह जो है एक प्रकार का क्या है, बढ़िया शिक्षा है, ठीक है। आगे है कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम की विशेषता, आत्मा की विशेषता, ये सब के बारे में गांधी जी कहते हैं। असल में गांधी जी का कहना है कि इंसान को जो है सिर्फ अपने मस्तिष्क के बारे में नहीं बल्कि आत्मा के बारे में भी सोचना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर तो यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा क्या है, अमर है, ठीक है। तो बच्चे को जो है आत्मा की विशेषता के बारे में भी पता होना चाहिए, सत्य के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चों को सत्य के बारे में पता नहीं होगा या आत्मा के बारे में पता नहीं होगा तो वो अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरी बात
यहाँ पर प्रेम की भी बात हुई है, प्रेम की विशेषता, ठीक है। आजकल अगर आप बोल दें प्रेम, तो वहाँ पर जो है इंसान अलग अलग चीज़ें सोचने लगता है, ठीक है, कि यह प्रेम का नाम लिया है तो एक लड़का होगा और एक लड़की होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। प्रेम प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसको आप परिभाषित कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग के यहाँ पर ट्रेंड चला हुआ है कि प्रेम अगर नाम लिए हैं तो एक लड़का और एक लड़की के बीच ही प्रेम होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप दो दोस्त हो और उस दोनों दोस्त, आपके दोस्त को कोई दूसरा व्यक्ति आके मार रहा है, ठीक है, और उसको छोड़कर आप उसके साथ भिड़ गए हो, वो भी एक प्रकार का क्या है, प्रेम है, ठीक है। आप दो भाई बहन हो और उसमें एक लड़ाई हो गई है और उसके बाद लड़ने के बाद भी जो है ना शाम को आकर बोलते हो कि पानी लेकर दो, ठीक है, खाना ला कर दो, वो भी एक प्रकार का क्या है, प्रेम है, ठीक है। आपके माता पिता को अगर कोई गाली दे दे तो आप तुरंत उसका चाहोगे खून कर दें इसको, ठीक है, मतलब खत्म कर दें इसको जिंदा दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं है, ठीक है। यह भी क्या है, एक प्रकार का प्रेम है, ठीक है। तो इसलिए प्रेम शब्द को बदनाम करना जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, हम मानते हैं कि हाँ वो भी प्रेम है, लेकिन ये प्रेम भी जरूरी है, ठीक है। तो हमेशा जो है कोई प्रेम बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस वो लड़का लड़की के बीच ही प्रेम होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद इनका कहना है कि सत्य के बल का अनुभव होना चाहिए, बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए कि इसे हमेशा अपने जीवन में जो है सत्य बोलना जरूरी है, ठीक है। आपको भी और हमें भी, आप एक झूठ अगर बोल देते हो ना तो उस झूठ को छुपाने के लिए आपको उसके बदले में 1000 झूठ बोलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक बार अगर आप सच बोल देते हो तो उसके बाद ना ही आपको कोई टेंशन रहेगा ना ही कुछ रहेगा। आप खुद सोचो ना, आप किसी के साथ अगर झूठ बोल कर देखे हो कि हाँ भाई साहब हमने आपका ये काम किया है या हम आपके साथ ये काम किए थे, उसके बाद आपके माइंड में हमेशा एक बात घूमती रहेगी कि इसके बाद वो क्या पूछने वाला है, ठीक है। और उसके पहले सोच कर रखोगे कि अच्छा हाँ ये अगर पूछेगा इस तरह से तो हम इसका जवाब इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए उसके बदले में आपको 1000 झूठ बोलना पड़ सकता है। तो इसलिए गांधी जी कहते हैं कि इंसान को हमेशा अपने जीवन में क्या करना चाहिए, तो भाई साहब सत्य बोलना चाहिए। आगे है कि बच्चों को उनके इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग करना चाहिए। गांधी जी का आपने एक छोटा सा बुक देखा होगा बचपन में, जब हम लोग थे उस समय एक बंदर आता था, ठीक है। एक बंदर जो है कान मुना हुआ था, एक बंदर जो है मुंह मुना हुआ था, एक बंदर आंख मुना हुआ था, ठीक है। और उसी में टीचर हम लोग को बताते थे कि बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो और बुरा ना बोलो, ठीक है। तो वहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने इंद्रियां का बुद्धिपूर्वक उपयोग होना चाहिए। हम अपने बड़ों से किस तरह से बात करें, हम अपने छोटे से किस तरह से व्यवहार करें, ताकि वह हमें आगे जाकर हमें भी इज्जत देना शुरू करे, ठीक है। किसी व्यक्ति से किस तरह से बात किया जाता है, इस चीज़ को अपनी मर्यादा में हम लोग किस प्रकार से रहें, ये चीज़ भी आपके अंदर होना क्या है, ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर आपको किसी के साथ बनने वाला नहीं है, ठीक है। अब कोई बात आपको समझा रहा है तो सबसे पहला तो बात एक याद रखोगे कि कोई व्यक्ति अगर आपसे बड़े हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बड़े हैं तो वो कुछ बोल रहे हैं ना, तो सिर्फ उनकी बात को सुनो, ठीक है। उल्टा पुल्टा जवाब देने की जरूरत नहीं है, सुन लो, हाँ ना एक बार बोलकर निकल जाओ वहाँ से, क्योंकि हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। और आजकल आजकल तो बात ही अलग है, ठीक है। किसी को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय आने पर उसको जवाब खुद ही मिल जाएगा। अभी आपको भी बहुत सारा व्यक्ति सुनता होगा, ठीक है, या आप बहुत सारे व्यक्ति के मुंह से सुनते होगे, अरे ये पढ़ने के लिए जाता है, ये इसको तो देखते हैं पूरा दिन साइकिल लेकर जो है ना घूमते रहता है, या ये यहाँ जाता है, ठीक है। लेकिन उन सभी को उस समय जवाब नहीं देना है कि हाँ भाई हम पढ़ने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं। उसको जो बोलना है उसको बोलने दीजिए। उसका जवाब पता है क्या है, एक ही जवाब है, आप इतना अच्छा नंबर ला के उनको दिखाओ कि उनकी बोलती बंद हो जाए, ठीक है। यही एक जवाब है और ये आपको करना पड़ेगा, तभी जाके लोगों का मुंह बंद कर सकते हो। अभी पता है आप जिसके साथ घूम रहे हो ना, वो भी जब आप साथ में नहीं होगे तो वो भी आपकी बुराई करता होगा, ठीक है। और जब साथ में होते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जिसके साथ हो उसको बोलो 2 दिन के लिए जो है ना उसके साथ लड़ाई कर लो, देखो तुम्हारे पास तुम जितना जानते हो या तुम्हारे बारे में जो जो चीज़ उसे पता है वो पता चलेगा, कल से परसों तक में सबको पता चल गया, ठीक है। तो इसलिए लोगों को कभी भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। 100% तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुंह में जो है जीभ है, ठीक है। वो जीभ जो है, उस जीभ को पूरा मुंह के साथ बना हुआ है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी उस जीभ को दांत क्या करता है, काट ही लेता है, ठीक है। और कट जाता है, और कभी ऐसा कट जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, इतना दर्द होगा। तो इसलिए लोगों को उसके जैसे जो है उसको उसी हिसाब से जवाब देने दीजिए, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत
नहीं है। उन सभी का एक ही इलाज है, आपको उनको अच्छा करके उसके सामने में दिखाओ, और लोगों को पलटने में बस 3 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। आपने अच्छा किया तो भी वो तुरंत पलट जाएगा कि हाँ इसको देखते थे 9 बजे रात के उठ मतलब पढ़ता था, हाँ इसको देखते थे 4 बजे उठ के पढ़ता था, और अच्छा नंबर नहीं आए तो वही व्यक्ति बोलेंगे, ठीक है, ये पढ़ता थोड़ी था, सिर्फ देखते थे उठ जाता था और भर दिन पूरा मोबाइल चलाते रहता था। आजकल तो आपको पता है कि डिजिटल ज़माना हो गया, ठीक है। अगर आप हमें मोबाइल में सुन रहे हो तो आप 10th में हो और आपके पास एक मोबाइल भी है, ठीक है। अरे भाई आपके पास नहीं है तो आपके घर वाले के पास है ना, उसमें तो आपको मिलता है ना। हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था, ठीक है। हमारे घर में लाइट भी नहीं थी, डिबिया पर पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हारे पास हर चीज़ है, हर चीज़ अवेलेबल है, फिर भी पढ़ाई नहीं होती है। क्या हो रही है? नहीं होती है सही से, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। आगे है कि मस्तिष्क के साथ साथ आत्मा की जागृति भी होनी ज़रूरी है। मनुष्य को जीवन में, अपने जीवन में मस्तिष्क के साथ साथ उसके आत्मा की जागृति भी होनी चाहिए। मस्तिष्क का कहने का मतलब हुआ कि जिसके सामने जो बात हुआ उसी समय बोल देना सही नहीं है। कुछ लोगों को जवाब देना उसी समय ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में जो बनता है उसी समय आप बोल देते हो। लेकिन किसी को जवाब देने से पहले एक बार आत्मा से भी पूछना ज़रूरी है, ठीक है। पूछने का कहने का अर्थ है कि उसे सोच समझकर भी जवाब दिया जा सकता है। आगे है कि आध्यात्मिक का मतलब हृदय की शिक्षा होती है, और आपको आध्यात्मिक शिक्षा भी होना ज़रूरी है, ठीक है। आध्यात्मिक शिक्षा कहने का अर्थ है कि हमने आपको जैसे बताया कि अभी आप 10th पास करोगे, 10th में आपका अच्छा नंबर आ गया, और आपके गार्जियन अगर आपसे पूछ दे कि कितना कमा पाओगे इससे, कितना कमा पाओगे, कुछ भी, कहीं सोर्स ही नहीं है, ठीक है। बोलोगे और फिर इसके बाद इंटर करेंगे, इंटर के बाद फिर बीए करेंगे, बीए करने के बाद फिर कहीं बीएड करेंगे, ठीक है। बीएड करने के बाद जो है उसके बाद हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगा, और मिडिल क्लास व्यक्ति के नौकरी का नाम तो छोड़ ही दो, ठीक है। भारत सरकार द्वारा 5 साल में जो है ना एक बार वैकेंसी निकाली जाती है, और पता चलेगा आपने 5 साल से पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, और तैयारी करने के बाद जैसे ही एग्ज़ाम देकर आओगे पता चलेगा एग्ज़ाम पेपर कैंसिल हो गया, ठीक है। पेपर कैंसिल हो गया तो वो गया काम से आपका, वो दोबारा अब रिन्यू नहीं होगा। भले आपने मेहनत करके लिखा, आपने चिट नहीं मारा, लेकिन अगर पेपर आउट हुआ तो सारा का सारा कैंसिल, ठीक है। और आपको पता है कि भारत में जो है वैकेंसी भर भर के तभी निकलती है जब क्या होता है, जब आपके पास चुनाव नज़दीक हो, ठीक है। एक बार बच्चे ने जो मतलब चुनाव आने वाली है अगला साल का, और उससे पहले अच्छा से पढ़ाई करके उस चुनाव के दौरान अगर नौकरी ले लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर से उसको 5 साल लगातार, ठीक है, 5 साल तक लगातार उसको जो है क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और जब फिर से चुनाव का माहौल आएगा उस समय फिर से भर भर के वैकेंसी आएगी, होगा तो होगा, नहीं तो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ और ज्ञान होना ज़रूरी है। आप जाओ किसी के साथ, सप्ताह में 1 दिन जाकर पेंटिंग सीख लो। आप जाओ किसी के साथ, वो क्या होता है काठ का जो बनता है, ठीक है, बढ़ई का काम, वो भी सीख सकते हो, ठीक है। कोई भी काम हो, अपने काम में शर्माना नहीं है, ठीक है। आपको भूख लगता है तो आप ही खाते हो, ठीक है, कोई दूसरा आपके बदले में खाने के लिए नहीं आता है। तो इसलिए आप अपने काम में कभी भी शर्माना नहीं है। आगे क्या है, तो आगे है कि केवल वृद्धि या घटिया एवं एकांकी नहीं होना है। केवल जो है हमारे पास बुद्धि होना चाहिए, और वो बुद्धि घटिया हो तो उसका हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगला है कि शिक्षा, शरीर और वृद्धि और आत्मा, इन सभी का जो है ना वृद्धि होना जरूरी है। मनुष्य को शिक्षा के साथ साथ उसके शारीरिक की वृद्धि होना चाहिए, उसकी बुद्धि की भी वृद्धि होनी चाहिए, और उसकी आत्मा की भी क्या होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, तो अगला है कि तस्करी शिक्षा आवश्यक है। तस्कारी शिक्षा, तस्कारी शिक्षा कहने का अर्थ है कि उसको अपने व्यवहारिक जीवन में, ठीक है, अपने व्यवहारिक जीवन में वो शिक्षा भी उनके पास होना ज़रूरी है। अगर जैसे मान लो अभी आप बैठे हो, या संडे है या मंडे है, जिस दिन आपकी क्लास बंद रहती है उस दिन आप जाकर कोई बढ़ई का काम कर रहा है या आपके घर के बगल में काम करने के लिए आ रहा है, तो उससे भी पूछो कि इसको किस तरह से नाप के काटते हैं, ठीक है, इसको किस तरह से इसको करते हैं। आप बैठे ही हो तो जाके 1 घंटा काम कर लोगे, क्या होगा, उसको भी आसान हो जाएगा और आपको भी उसको सिखाने में मज़ा आएगा। लेकिन कहोगे नहीं सर, 1 दिन में रहेंगे तो उसको तो 300 रुपया देना पड़ेगा, वो रुपया हमको थोड़ी ना देगा। अरे भाई साहब, सीख रहे हो ना, तो सीखने में रुपया नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार अगर आप सीख गए ना तो फिर आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। जितना सबको मिलता होगा उतना फिर से आपको मिलना शुरू हो जाएगा अपने आप। तो किसी चीज़ को सीखने के लिए आपको कहीं ना कहीं समय देना पड़ेगा। पेंटिंग है, किसी के घर में पेंटिंग हो रही है तो आप उसके साथ जाओ, बोलो कि ये किस तरह से करता है, लेकर 1 घंटा पेंट कर दो, ठीक है, 2 घंटा कर दो, 3 घंटा कर दो, जब मर्जी। आपको कौन सैलरी दे रहा है, ठीक है। उस 1 घंटा 2 घंटा के बदले में जो है ना, जब अगली बार आप जाओगे ना
तो सबसे पहले आपको ये काम बताएगा और उसके आगे भी सिखाने की कोशिश करेगा कि देखो बाबू इसका जो है इस तरह से किया जाता है। वैसे धीरे धीरे करते करते सप्ताह में अगर आपका क्लास 4 दिन बंद रहता है तो 4 दिन जाकर सीख लो, और सीखना ज़रूरी है। जब सीख लोगे तब आपके साथ हाथ मिलाने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है, आगे क्या है कि शिक्षा पद्धति मस्तिष्क और आत्मा का विकास होना ज़रूरी है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें जो है शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का भी विकास होना क्या है, जरूरी मानते हैं। कौन? तो महात्मा गांधी। आगे है कि मेरा धर्म, यह कहना किनका है? तो गांधी जी का कहना है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किनकी पंक्ति है? तो याद रखोगे महात्मा गांधी की। किनकी पंक्ति है? महात्मा गांधी की पंक्ति है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। अगला है कि पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गांधी जी किसके खिलाफ थे? तो याद रखोगे पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ थे। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, तो बाकी इसमें है कुछ नहीं, यह शिक्षा शास्त्र है। तो गांधी जी बस यही बता रहे हैं कि बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा लेनी चाहिए, या बच्चों के जीवन में किस प्रकार से शिक्षा में एक तरह से अभी भी बदलाव होना जरूरी है। शिक्षा पद्धति में एक बदलाव होना जरूरी है, ताकि बच्चों को तस्करी भी सिखाना जरूरी है। तस्कारी होना चाहिए। ठीक है, तस्कारी मतलब जैसे जिस स्कूल में है तो उसी स्कूल में जो है ना, एक मान लीजिए जैसे बढ़ई है, ठीक है, उसको एक रख दिया जाए, ताकि एक एक दिन बच्चे को जो है, हर एक बच्चे को बुला बुला कर कुछ ना कुछ उसको बनाने के लिए सिखाया जाए। या कोई पेंटर है तो उसको भी एक दिन रख दिया जाए कि कहीं पे घर अगर बन रहा है तो वहाँ पर बच्चे को जाके सिखाए कि यह किस प्रकार से नापा जाता है, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। समझ रहे हो? तो ये सब होना क्या है, उनके पास जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर आपको भी पता है और हमें भी पता है, आगे जाके आप 10th के बाद फिर 11th करोगे, 11th के बाद 12th करोगे, 12th के बाद फिर BA करोगे। ठीक है, फिर कहीं जाके 7 साल 8 साल की तैयारी करोगे, उसके बाद कहीं ना कहीं नौकरी लगे। अगर भगवान ने चाहा तो नौकरी लग भी सकता है, और नहीं हो तो नहीं भी लग सकता है। ठीक है, फिर अपना बोरा बस्तर समेटो और फिर से किसी के यहाँ काम करने के लिए जाओगे तो पता चलेगा फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, लेबर का काम करने के लिए जाओगे तो क्या होगा भाई साहब? वही ना होगा, लेबर का ही काम देगा आपको। आपको वहाँ पर जो है बहुत बड़ा काम दे देगा,